तंत्र में आसनायाम का काम हुआ तो मंत्र में प्राणायाम का काम होगा। प्राणायाम, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो इंसान से करवाई जाती है मन पर अंकुश लगाने के लिए प्लस शरीर पर कंट्रोल लाने के लिए। तो प्राणायाम का उपयोग है दोनों के बीच में, मन के लिए भी तन के लिए भी। ये दोनों के बीच में ब्रिज है, पुल है। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे, प्राणायाम करोगे तो मन शांत होने लगेगा। ब्रीदिंग मेडिटेशन, श्वास पर ध्यान, आंख बंद करके श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई, जैसे आई जैसे गई, न ज़्यादा चाहिए न कम चाहिए, न ऐसी चाहिए न वैसी चाहिए। तो ये हो गया श्वास पर ध्यान। और हम जब श्वास पर कंट्रोल करते हैं, उसको रोकते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? प्राणायाम। मंत्र में प्राणायाम से आप मन पर अंकुश ला पाते हैं। उसको रोकते हैं जब, तो अपने शरीर का स्वास्थ्य भी प्राप्त करते हैं, मन को भी समझने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो जाती है प्राणायाम से। फिर मंत्र में क्या आएगा? मन की 7 टांगें। तो मन की टांगें जब तोड़ी जाएंगी तो हम संडे तक पहुंचेंगे। मंडे से स्टार्ट होती है, पहुंचना है संडे तक। मंडे मन का दिवस। मंत्र में क्या होता है? मंडे टू संडे की यात्रा। मंडे टू संडे, संडे यानी प्रकाश दिवस। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या होता है? प्रकाश फैलता है। मंडे टू संडे। मगर आज इतना समझो कि मंत्र में मन की 7 टांगें कैसी तोड़ी जाए ताकि मनोबल विकसित हो, ताकि मन निर्मल बनकर सेल्फ की शरण में जाने को तैयार हो जाए। मन सेल्फ की शरण में, कि मैं अब पुजारी हूं, शरीर मंदिर है, ये तुम्हारा मंदिर है। अब मैं इसकी सफाई करूंगा, भजन गाऊंगा, स्तुति करूंगा, इसमें कचरा ना आए, उस तरफ की खिड़की बंद रखूंगा। जब तूफान आएगा, वीके जागेगा, तब क्या क्या करना है, अब वो सब मैं करूंगा। तो ये मंत्र, तो मंत्र में देखा आपने, एक समझ प्राप्त होती है मन को, पृथ्वी लक्ष्य मिलता है और वह कार्य शुरू करता है। और जो लोग ध्यान कर रहे हैं श्वास पर, वे इस पर अच्छा कार्य करके मन पर आत्मनियंत्रण डालकर उससे काम करवा सकते हैं, उसको आज्ञाकारी बना सकते हैं। तो तंत्र के बाद मंत्र, मंत्र के बाद बुधिंत्र। बुधिंत्र यानी क्या? बुद्धि का तंत्र है ये। तन आया, मन आया, फिर आनी चाहिए बुद्धि। 4 आयाम है, तो 4 में पहले तंत्र, फिर मंत्र, फिर बुधिंत्र, बुद्धि का इस्तेमाल। बुधिंत्र। जब बुद्धि का इस्तेमाल होगा तो शुरू होगी खोज। तब बनते हो आप खोजी, द ट्रुथ सीकर, खोज। तो बुद्धि का सात्विक इस्तेमाल, उपयोग। बुद्धि का उपयोग खोज करने के लिए। खोज कैसे करनी है? जब भी किसी के प्रति शिकायत उठे, सामने वाले को देखकर मन में आता है ना
ये पर्सन जो है ना कोई काम ठीक से करता ही नहीं। तो आप अपने आप से पूछते हो मैं कहां कहां पर काम ठीक से नहीं करता। कुछ जगहों पर मैं तो ठीक से करता हूं, पर कुछ जगहों पर तो ठीक से नहीं करता। तो ये क्या हो गया, अपने अंदर आत्म परीक्षण, बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए, आत्म परीक्षण, आत्म निरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस, कि सामने वाले को देखकर जो भी विचार आया, जो भी शिकायत उठी, मैं ये कहां पर करता हूं। अपने बारे में जानना सीखोगे तो राज खुलेगा कि किसी के प्रति शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है। राज खुलेगा तो किसी के प्रति शिकायत, जो चल रहा है बेस्ट चल रहा है, जो चल रहा है बेस्ट चल रहा है। मन कैसे यकीन करेगा, पहले कहां बेस्ट चल रहा है, ये ऐसा करता है वो वैसा कर, मेरा बॉस ऐसा है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा पति ऐसा करता है, मुझे कितनी तकलीफ होती है। तकलीफ होती है यानी खोज नहीं हुई है, बुद्धिंत्र इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो खोज करो। जैसे एक कुत्ता एक ऐसे मंदिर में फंस गया जिसके चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, आईने, चारों तरफ आईने। अब उस कुत्ते की कंप्लेन क्या है पता है, कि सब लोग मुझे देखकर भौंकते क्यों है। आपको समझ में आ गया कौन भौंक रहा है? क्योंकि चारों तरफ आईने हैं, तुम्हारे भौंके बगैर वे नहीं भौंक सकते। कहीं ना कहीं तुम भौंक रहे हो, इस वजह से सामने वाले से वैसा प्रतिसाद मिल रहा है। यकीन नहीं आता पर्सन को पहले कि मेरी सास ऐसी है, मेरा क्या दोष, मेरी बहू ऐसी है, मेरा क्या दोष, मेरा बेटा ऐसा निकला, मेरा पति ऐसा है। तो जो खोज करता है ईमानदारी से, सेल्फ इंक्वायरी विथ अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि का इस्तेमाल करके, ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है खोज। मगर इतना समझो कि खोज में इंसान हर शिकायत के बाद खुद पर कार्य करता है, खुद की खोज करता है। बुद्धिंत्र, बुद्ध ने कैसे खोज की? भगवान बुद्ध ने 6 साल कैसे खोज की? हर विचार को देखा, आते जाते देखा कि पेट भूखा, पेट खाली, फिर भी ये विचार तो आते ही हैं। भरा है तो इस तरह के विचार आते हैं। शरीर सुख सुविधा में है तो ऐसे विचार आते हैं। डिफिकल्टीज है, अड़चने हैं तो ऐसे विचार आते हैं। सारी स्टडी की, सेल्फ स्टडी, अपने ऊपर, अपने तन पर, अपने मन पर, बुद्धि से, विवेक से विवेकानंद प्राप्त किया। विवेक से विवेकानंद प्राप्त किया। तो खोज होती है बुद्धिंत्र में, हमें भी खोज करनी है। खोज में, बुद्धिंत्र में आपको नई नई आइडियाज भी आएगी, रचनात्मकता बढ़ेगी, मगर वहां अटकना नहीं है। पर्सन ध्यान कर रहा है और नई नई आइडियाज आ रही, जो वो कार्य करता है ना, उस कार्य से संबंधित कोई आइडिया आती है, तो वो बाद में ध्यान में इसलिए बैठता है ताकि आइडियाज आए। उल्टा हो गया,
अब वो बैठता है आइडियाज मिलने के लिए। ज्ञान के साथ भी ऐसा हो गया, लोग ज्ञानी युधिष्ठिर बनने लग गए, ज्ञान जीवन में उतरता नहीं। वीकेपी वैसा ही है, व्यक्ति का पागलपन वैसा ही है। लोगों ने एग्जाम्स दी होती है, दासबोध पर एग्जाम दी है, ज्ञानेश्वरी पर एग्जाम दी है, बहुत सारे धार्मिक पुस्तकों पर सर्टिफिकेट भी मिला है उनको, पास हो गया पर्सन, मगर जीवन में नहीं उतरा। सुबह से लेकर रात तक चिड़चिड़ चली रही है घर में, मगर लेबल लग गया है। तो बुद्धिंद्र में खतरा हो सकता है, तो लोग अधूरे ज्ञान में उलझ जाते हैं।